नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। 18 अपराधी हुए जिला बदर। आपको बता दें कि एडिशनल कमिश्नर ने 18 अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। 6 महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नरेट बनने के बाद 224 अपराधी अभी तक जिला बदर हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 6 महीने के लिए 18 अपराधियों को जिला बदर कर दिया गया है, यानी कि वो 6 महीने तक जिले में नहीं रह सकेंगे। आपको बता दें कि एडिशनल कमिश्नर ने इसके निर्देश दे दिए हैं और अब आपको बता दें कमिश्नरेट बनने के बाद 224 अपराधी जिला बदर अभी तक हो चुके हैं, ये जानकारी है। तो यहां लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं एडिशनल कमिश्नर और यही वजह है कि अपराधियों पर लगाम कसने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 18 अपराधी जिला बदर कर दिए गए हैं, ये जानकारी है। और आपको बता दें कि 6 महीने के लिए इन 18 अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नरेट बनने के बाद 224 अपराधी अभी तक जिला बदर हो गए हैं, यानी अपराधियों पर नकेल कसने की यहां पूरी तैयारी है। और आपको बता दें कि इसको देखते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अपराधी पर नकेल कसी जा सके। यादराम भारती हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारियों से लेते हैं। यादराम, यहां पर ये देखिए बड़ा निर्देश दिया गया है, 18 अपराधियों को जिला बदर कर दिया गया है। एडिशनल कमिश्नर ने इसके आदेश दे दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद कमिश्नरेट ने देखा जाए तो एक तरीके से जो अपराधी हैं उन पर एक बड़ा कदम उठाते हुए वो चला है और 18 जो अपराधी हैं उनको जिला बदर किया गया है। इसके अलावा कई और भी ऐसी जो शीट हैं जो तैयार की जा रही हैं, जो ऐसे एक्टिव अपराधी जो कि जिले में सक्रिय हैं या किसी भी घटना में एक्टिव हैं, उन सभी की एक लिस्ट तैयार की गई है और उनमें से जो 18 अपराधी ऐसे हैं जो कि बहुत ही मतलब बड़े अपराधी हैं और उनका बड़ा नाम है, उन सभी को 18 जो अपराधी उनको जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा और भी ऐसे अपराधी हैं जिनकी लिस्ट तैयार हो रही है और उन पर कार्रवाई होना अभी बाकी है। बिल्कुल, और आने वाले दिनों में क्या यात्रा में इसके लिए प्रॉपर लिस्ट बना दी गई है? क्योंकि अभी ये जो अपराधी हैं जिनको जिला बदर किया गया है और अभी तक बताया जा रहा है कि कमिश्नरेट बनने के बाद से 224 अपराधी जिला बदर हो चुके हैं, तो या अभी भी लिस्ट बनाई गई है 18 अपराधियों के अलावा आगे और भी ऐसे अपराधी जिनको जिला बदर किया जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल लगातार जो है वो प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस के अंतर्गत 200 से भी ज्यादा जो अपराधी हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई थी और अब क्योंकि जो लेटेस्ट अगर लिस्ट की बात करें तो 18 अपराधी ऐसे हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है और उन्हें जिला बदर किया गया है और उसका मकसद यही है कि जिले को क्राइम फ्री रखा जाए और अपराध मुक्त रखा जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए यात्रा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर में 15 जून को कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा का शव लटका हुआ मिला है। 15 दिन बीत जाने के बाद भी मोदी नगर पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके बाद हिंदू संगठनों, व्यापारियों और परिजनों ने थाने का घेराव कर एसीपी रितेश त्रिपाठी की बर्खास्तगी की मांग की है। ये पूरा मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र निवाड़ी रोड सूर्यनगर कॉलोनी का है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर यहां पर नहीं पुलिस पहुंच सकी है। आपको बता दें कि इसके बाद मोदीनगर के हिंदू संगठन और व्यापारियों ने परिजनों के साथ मिलकर थाने का घेराव करते हुए एसीपी रितेश त्रिपाठी की बर्खास्तगी की मांग की है। साथ ही छात्रा की हत्या के खुलासे की जल्द मांग की गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल, अन्य बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने थाने का घेराव करने के बाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा से फोन कर नाराजगी जाहिर की। यादराम भारती हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। यादराम, छात्रा की मौत होने के बाद, हत्या होने के बाद जिस तरीके से पुलिस मामले की जांच कर रही है, जितनी धीमी ये जांच है उसमें तो कई सवाल निशान खड़े हो जाते हैं। तो गाजियाबाद से खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां छात्रा की हत्या की गई, जिसके बाद लगातार जो परिजन हैं वो इस हत्या के खुलासे की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन परिजनों के साथ मिलकर कुछ व्यापारियों ने और हिंदू संगठनों ने, आपको बता दें कि थाने का घेराव किया है और एसीपी रितेश त्रिपाठी की बर्खास्तगी की यहां
मांग की गई है। साथ ही छात्रा की हत्या के खुलासे की जल्द मांग यहां पर की गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल, अन्य बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने थाने का घेराव करने के बाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा से फोन पर नाराजगी भी जाहिर की है। हालांकि अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि छात्रा की हत्या करने के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ अभी तक क्यों खाली हैं, और यही वजह है कि परिजनों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार ये मांग की जा रही है कि छात्रा के आरोपियों को सजा दिलाई जाए, उनकी गिरफ्तारी हो, और इसके साथ ही एसीपी रितेश त्रिपाठी की बर्खास्तगी की यहां पर मांग की गई है। तो गाजियाबाद से लगातार ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि परिजनों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि एसीपी रितेश त्रिपाठी की बर्खास्तगी की यहां लगातार मांग की जा रही है। छात्रा की मौत के मामले का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और यही वजह है कि जो परिजन हैं वो बेहद आक्रोशित हैं। फिरोजाबाद से खबर है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि चालक को नींद आने के चलते दो गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये सड़क हादसा हो गया है, बेहद भीषण ये सड़क हादसा। आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। चालक को नींद आ गई जिसके चलते 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 3 की मौत हो गई है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये हादसा जो हुआ है बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आई थी जिसके चलते ये हादसा हुआ। के अंतर्गत जो हमारा आगरा एक्सप्रेस हाईवे है उस पर एक सियाज जो मैनपुरी से, जिसके पहचान हुई है कि मैनपुरी के ड्राइवर हैं, और दूसरी तरफ में एक और दूसरी जो गाड़ी थी वो आ रही थी। ये सियाज गाड़ी में शायद जो नींद में झपकी आ गई और ये जो ड्राइवर है उनके जो डिवाइडर है उस पर इसने कुदाई गाड़ी इस तरफ में, उसकी वजह से जो दूसरी गाड़ी थी सामने आने वाली उससे उसकी टक्कर हो गई। यहाँ पर अभी जो 3 लोग हैं जो सियाज में बैठे हुए थे उनकी मौके पे ही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, और जो 7 लोग अन्य गाड़ी में थे उनको इमीडिएटली यहाँ पर पुलिस बल ने पहुँच के एम्बुलेंस के साथ में जिला अस्पताल पहुँचाया। नरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। नरेंद्र, फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है, कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, ये पूरा मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का है। यहाँ थाना मठसेना में करीबन 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और ये टाटा सफारी और ड्राइवर पे टकरा गई, उसके ऊपर दोनों गाड़ियां एक्सीडेंट हो गई। उसके बाद इन लोगों को पुलिस द्वारा बच गया है और बाकी लोगों को रेफर आगरा फिरोजाबाद कर दिया गया है, जिससे उनका उपचार चल रहा है। जो 4 लोग घायल हुए हैं फिलहाल उनकी हालत कैसी है, किस अस्पताल में वो भर्ती हैं, और ये कौन लोग हैं जिनकी मौत हुई है, क्या इनकी पहचान हो सकी है? देखिए, अभी इन लोगों को पता करना बड़ा महसूस हो पा रहा है कि ये कौन लोग थे, कहाँ के ये राहगीर बताए जा रहे हैं। और ये जो टाटा सफारी है उससे भयंकर टक्कर हुई है, क्योंकि चपेट आने से ड्राइवर की भी गंभीर हालत हुई है। इसमें महिलाएं भी हैं, करीबन 5 महिलाएं हैं, वो भी गंभीर घायल हुई हैं। उनको एसएन मेडिकल फिरोजाबाद में भर्ती कराया गया है और पुलिस पड़ताल में लगी हुई है। इनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। उनकी डिटेल भी थोड़ी बहुत देर बाद पुलिस हमको वेरिफिकेशन पे तरफ से देगी। बिल्कुल, और क्या झपकी ली गई, नींद आ गई ड्राइवर को, इसके चलते ये हादसा हुआ है? नरेंद्र जी देखिए, दोपहर सुबह का टाइम था और ये देखा जाए तो एक्सप्रेस वे पे ना तो कोई रूट नंबर होता है कि ना कोई दुकानें होती है, क्योंकि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है वो सीधे रूट बनाया गया है, वहाँ रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो कहीं ना कहीं झपकी आने के कारण ये गाड़ी ड्राइवर से टकराती है और दोनों आकर आपस में गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 9 लोगों की यहाँ घायल हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग उपचार के लिए फिरोजाबाद एसएन हॉस्पिटल भेजे गए हैं। चलिए, जो भी अपडेट आएगी नरेंद्र हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं हाथरस के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हो गया है। आपको बता दें, खाटू श्याम मंदिर और मां वैष्णो देवी मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है। दोनों मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होने के पोस्टर भी चस्पा दिए गए हैं। पोस्टरों में साफ लिखा है, अमर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में ना आए। मंदिरों में इस तरह के कपड़े पहनकर आने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी कि प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित होगा, ये लिखा गया है इस पोस्टर में।
आपको बता दें कि मंदिरों को लेकर ड्रेस कोड अब लागू हो गया है। इसके लिए पहले से ही घोषणा कर दी गई थी। हाथरस के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। खाटू श्याम मंदिर और मां वैष्णो देवी मंदिर में भी ड्रेस कोड अब लागू हो गया है। इन दोनों मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होने के लिए पोस्टर भी चस्पा दिया गया है और आपको बता दें कि पोस्टरों में ये साफ लिखा गया है कि अमर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में ना आया जाए, यानी कि छोटी ड्रेसेस ना पहना जाए। इसको लेकर साफ हिदायत दे दी गई है। मंदिरों में इस तरह के कपड़े पहनकर आने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि धोती, इसके साथ ही आप साड़ी और सूट पहनकर जा सकते हैं और लेकिन अब इसको लेकर ड्रेस कोड जो है वो लागू कर दिया गया है और साफ तौर पर इसके लिए पोस्टरों में राजस्थान के उदयपुर आपको लिए चलते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, सुनवाते हैं। सरकार चली सोनिया मनमोहन की, सिर्फ 90 एकलव्य विद्यालय थे। ये आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए 14 से 24-22 में 500 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। 40,000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए, 30 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी और जनजातीय मंत्रालय का बजट जो पहले 1,500 करोड़ था, मोदी जी ने बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने का काम किया है। सबसे पहले अटल जी ने ही जनजाति आयोग की गठन किया था और हमारे भैरव सिंह जी ने जनजातियों के आरक्षण में वृद्धि करने का काम किया है और मोदी जी ने 10 आदिवासी जननायकों के संग्रहालय बनाने का काम किया है। मित्रों, इन मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल रहे। ये मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल रहे। ये 9 साल के अंदर समग्र विश्व में भारत की विजय पताका फहराने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी G7 में गए थे, अभी अमेरिका गए। ढेर सारे राष्ट्राध्यक्ष ने G7 में कोई अपॉइंटमेंट मांगता था, कोई हस्ताक्षर मांगता था। अफ्रीका में किसी ने मोदी जी के पैर छू लिए और जहां पर गए वहां मोदी 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 के नारे लगे। मित्रों, मोदी जी को ये जो सम्मान मोदी जी को ये जो सम्मान समग्र विश्व में मिल रहा है, ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये मेरे मेवाड़ के भाइयों बहनों के, राजस्थान के भाइयों बहनों का और देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान है। मित्रों, जनता का सम्मान है। मोदी जी ने भारत के गौरव को आसमान तक ऊंचा उठाया है। मोदी जी ने भारत उत्कर्ष से 9 साल है, विकास के हर पैरामीटर में, चाहे शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री हो, दलित कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, युवा की बात हो, महिला की बात हो या विदेश से इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने नए आयाम गढ़े हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में भी ढेर सारा विकास हुआ है। मैं बाद में आपको उसकी बात करूंगा। माताओं, भाइयों, बहनों, ये 9 साल में मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे यहां बम धमाके करते थे। 2014 में आपने 25 में से 25 सीट दी, 19 में भी 25 में से 25 सीट दी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उरी और पुलवामा में गलती कर दी।
पाकिस्तान ने गलती कर